सोनीपत में होने वाली हाफ मैराथन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने जानकारी दी कि इस मैराथन का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री करेंगे। ये मैराथन 3 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर। इस प्रतियोगिता में विजेताओं को मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए यह एक अच्छी पहल है, जिससे युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक किया जा सकेगा। अध्यक्ष जी, सीएम साहब आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है? ये कल का जो 30 तारीख का मैराथन का प्रोग्राम डी कृष्ण यूनिवर्सिटी में हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस मैराथन के जो धावक हैं उनको हरी झंडी दिखा के दौड़ने की शुरुआत करेंगे। उसके बाद ये 3 प्रकार की मैराथन रहेगी, 5 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की और 21 किलोमीटर की। और जो उसमें जीतेंगे उनको इनाम देने का भी काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी करेंगे। और ये प्रोग्राम पहले से होता रहा है, लेकिन क्योंकि निकाय के चुनाव आए, निकाय के चुनाव की आचार संहिता के कारण से इसको पोस्टपोन करते हुए ये आगे बढ़ा है। और ये युवाओं को एक प्रेरणा देने वाला, सभी आयु के व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता और चेतना लाने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया। अध्यक्ष जी, आज मुख्यमंत्री शाम को पहुंचेंगे, इसके अलावा एक कार्यक्रम ये भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब चंडीगढ़ में होते हैं तो अपने आवास के दरवाजे 24 घंटे खुले रखते हैं। इसी प्रकार से आज सोनीपत में आएंगे और वो क्योंकि थोड़ा लेट आएंगे, कुरुक्षेत्र के प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि कम से कम 8 बजे के बाद वो आएंगे और जो भी कार्यकर्ता मिलना चाहेंगे वो मिल सकते हैं। और सुबह जब मैराथन का प्रोग्राम रहेगा, जितने भी लोग वहाँ आएंगे सबसे मिलने का काम करेंगे। मोहन लाल बड़ोली ने गन कल्चर को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में किसी भी प्रकार की अवहेलना हुई है तो उसकी गहन जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं हरियाणवी गायक मासूम शर्मा की विवादित गानों को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि मासूम शर्मा एक प्रतिभाशाली गायक है और उन्हें ऐसे गीतों का निर्माण करना चाहिए जिससे किसी को कोई आपत्ति ना हो। चाकू से गोदकर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरे को तो ये भी नहीं पता कहाँ मौत हुई है, कहाँ क्या हुआ है, लेकिन ये है कि उनके गानों को बैन किया गया है और उन्होंने अपने गानों के प्रति बहुत सारी जानकारियाँ भी दी हैं और उन सब चीज़ों की जांच भी होगी। अगर कोई समाज के अंदर कोई किसी सॉन्ग के माध्यम से, किसी एक्टिविटी के माध्यम से और समाज में सही संदेश नहीं जाता है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उसको निगाह रखते हैं और इस प्रकार से अगर कोई उसमें त्रुटि है उसको ठीक करते हुए। मासूम शर्मा एक अच्छे गायक कलाकार हैं, उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं और वो अगर उसमें कोई त्रुटि होगी उसको ठीक करके दोबारा से भी गाने का काम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। प्रदेश में अवैध रूप से अफीम की बुआई को लेकर बड़ोली ने कहा कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग अवैध रूप से पौधे उगा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सरकार इस मामले में किसी भी प्रकार की ढील नहीं देगी और प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा। ये जिस प्रकार की जानकारी आई है और जिस प्रकार के उस पौधों की बात हुई है कि संख्या भी उसमें बताई गई है, FIR दर्ज हुई है कि इतनी संख्या में पौधे वहाँ पाए गए हैं और किसी माली पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन जिस संस्थान में कोई इस प्रकार की एक्टिविटी होती है उस संस्था भी जिम्मेवार रहती है, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है। तो ये जांच का विषय है, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। लेकिन इस प्रकार का जहाँ अपने पूरे देश के अंदर कुछ प्रांतों में है जहाँ लाइसेंस इस खेती के मिलते हैं और उन लाइसेंस मिलते हैं उसके भी एक नॉर्म है, वो किस प्रकार से उस पैदावार की सप्लाई कहाँ होती है, कहाँ उनको सेल करना होता है। लेकिन ये अवैध तरीके से जिस प्रकार से ये सोनीपत में यूनिवर्सिटी की आपने बात की है, ये पाए बड़ा चिंता का विषय है और इस पर प्रशासन ने बहुत अच्छी कार्रवाई करेगी।
अध्यक्ष जी, क्या आप यूनिवर्सिटी प्रशासन की कोई संलिप्तता मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? कोई भी आदमी हो, चाहे कोई संस्था है, चाहे कोई व्यक्ति है, अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर गलत गतिविधियों में उसकी कोई संलिप्तता पाई जाती है तो 100% कानून उस पर एक्शन। सर प्रदेश अध्यक्ष पद पर दोबारा नियुक्ति को लेकर पूछे गए सवाल पर मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि यह पूरी तरह से सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। यदि उन्हें दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। वहीं यदि किसी और को यह जिम्मेदारी दी जाती है तो वे पूरी तरह उनका समर्थन करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति है वो कब तक हो जाएगी? आप जब से प्रधानमंत्री से और अमित शाह से मिले हो, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आप ही प्रदेश अध्यक्ष रहोगे। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनेक अवसरों पर हम मिलते रहे हैं, देश के गृह मंत्री से मिलते रहे हैं, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते रहे हैं। ये मिलना तो एक पार्टी का काम रोज़ रहता है कुछ ना कुछ, और पार्टी के काम के सिलसिले में हम मिलते हैं क्योंकि संगठन पर्व चला और संगठन पर्व के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश में 45 लाख से ज़्यादा सक्रिय साधारण सदस्य बने, 44,000 से ज़्यादा सक्रिय सदस्य बने। हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष 370 मंडलों के चुनाव हो चुका है, 27 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। वो सारी रिपोर्ट और निकाय के चुनाव में, क्योंकि निकाय के चुनाव के बाद मैं देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मिला था, इसलिए मैं मिलने के लिए कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी जीत होगी। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।